आज हम सीखेंगे एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो उसका क्या एलसीएम आएगा। जैसे अगर 4 और 8 दोनों अगर संख्याएँ किसी एक के पहाड़े में आती हैं तो उनका एलसीएम बड़ी वाली संख्या होता है। जैसे 8 4 के पहाड़े में आता है तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या लेकर देखते हैं। जैसे 3 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। अब 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, 3 तो आता ही है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। अब हम दूसरे प्रकार की संख्या लेकर देखते हैं जिनमें किसी भी संख्या के पहाड़े में उसका एलसीएम नहीं आता है। जैसे कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 5 या 2 नहीं आता है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। इसका एलसीएम लेने के लिए हम एक तो ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारी संख्याओं का एक एक करके भाग देना, भाग विधि से। इसमें 2 का भाग इससे एक बार जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो जिस संख्या का नहीं जाता उसको वैसा का वैसे लिख देते हैं। फिर अगली इससे दोनों में सबसे छोटी संख्या 3 होगी, 1 का 1 लिख देंगे, 3 का पहाड़ा एक बार जाएगा 1 लिख देंगे, और 5 का 5। फिर 5 का लिख देंगे, 1 का आ जाएगा 1, फिर 1 का 1 और 5 का पहाड़ा एक बार। अब क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5 जो हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30। तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ऐसे ही हम और भी बड़ी संख्याओं का ले सकते हैं, 10 20 और 40 का। इनमें अगर 10 के पहाड़े में 20 और 40 आ रहा है तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। तो 10 20 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। वहीं अगर हम 12 और 15 संख्या लेते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए 12 और 15 का देखते हैं कि एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। फिर से हम भाग विधि लेते हैं। अब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। क्या 2 से कोई संख्या कट रही है, हाँ कट रही है। तो 2 से 12 6 बार जा रही है और 15 का 15 जाएगा। फिर 2 से कोई सी संख्या कट रही है, हाँ कट रही है। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगली सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे कट सकती है। तो ये 3 से कट सकती है। 3 से एक बार जा रहा है, 3 से 5 बार जाएगा। ऐसे ही फिर अगली संख्या 4 है, 4 का नहीं जाएगा। अगली संख्या 5 है तो हम 5 का देते हैं, तो 1 का एक बार हो जाएगा, और 5 एकम 5। अब यहाँ पे 1 आ जाता है तो मतलब ये संख्या ख़त्म हो गई है और इसका एलसीएम निकल चुका है। इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे हम, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो ये आ जाएगा अपना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन दो तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, या तो भाग विधि यूज करते हैं या उसी का पहाड़ा देख लेते हैं।